प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज एक इस विशेष दिन में मैं फिर से आप सबों को ग्रीट कर सकता हूँ। आज एक विशेष दिन है और इस दिन में मैं आप सबों को हैप्पी फादर्स डे की शुभकामनाएं देता हूँ। आज सारी दुनिया में लोग फादर्स डे के रूप में मना रहे हैं और इस संदर्भ में मैं कुछ एक बातें आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और फादर जो पिता जो होते हैं वो सबके लिए बहुत ही प्रिय होते हैं और सब लोग उनसे जुड़े रहते हैं और हाँ, बिना पिता के हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जब हम बाइबिल में पढ़ते हैं तो बाइबिल की शुरुआत में भी उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय से पैट्रियार्क्स के बारे में दिया हुआ है। पैट्रियार्क्स मीन्स जीनियोलॉजी, पैट्रियार्क्स माने पिताओं के बारे में है। और इसकी शुरुआत बाइबिल के अंदर में इसराइलियों के इतिहास की शुरुआत होती है, इब्राहिम से होती है। पिता इब्राहिम और उनके पुत्र इसहाक और उसके बाद में याकूब, जिनका नाम इसराइल रख दिया गया था। तो ये बाइबिल के अंदर में हमारे पिता हैं, इब्राहिम, इसहाक और इसराइल। और पूरी हिस्ट्री इससे शुरू होती है और पिता लोग बहुत ही, इनकी विशेष भूमिका है, इनका एक विशेष छवि है कि किस रीति से इन्होंने अपने परिवारों को, अपने बच्चों को लालन पालन किया, उन्हें शिक्षा दी और वो कैसे आगे बढ़े। अगर नए नियम के अंदर में आते हैं तो प्रभु की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे हमारे पिता। तो पुराने नियम में भी पिता के बारे में है, नए नियम में भी प्रभु की प्रार्थना में यीशु मसीह पिता के बारे में कहते हैं कि परमेश्वर को पिता कहकर संबोधन किया जा रहा है। और ये संबोधन इसलिए भी है क्योंकि हम सब शरीर में हैं, संसार में हैं और हमारे पास पिता हैं और हम लोग पिता समझते हैं, इसलिए पिता के बारे में बताया गया है। और बाइबिल में बताया गया कि परमेश्वर की तुलना कैसे एक पिता के समान बताई गई है। और यीशु मसीह अपने चेलों को 21 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहते हैं, हे बालकों, चिल्ड्रन डू यू हैव एनीथिंग टू ईट। हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। तो वहां पर यीशु मसीह की भी छवि एक पिता के रूप में दिखाया गया है और चेलों को कैसे वो बच्चों के समान 3.5 साल आत्मिक बातों में हर एक क्षेत्र में बढ़ाए, उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा किए। और जब हम पिता शब्द के बारे में सोचते हैं, फादर के बारे में सोचते हैं, तो पिता शब्द जो है फादर है, फादर इज द सिंबल ऑफ लव। पिता प्रेम के प्रतीक हैं और दुनिया में सब लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं। मगर लव से एक और शब्द जुड़ा हुआ है कि लव के बाद में एक दूसरा शब्द आता है, वो है सैक्रिफाइस, बलिदान, त्याग, कुर्बानी। तो पिता प्रेम के प्रतीक हैं, मगर पिता प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए, प्रेम को पूरा करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं। और जैसे कि पहला यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि गॉड इज लव, पिता परमेश्वर प्रेम है, फादर इज लव। और किस रीति से परमेश्वर के बारे में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के प्रेम से बड़ा और कोई चीज नहीं है। वो पिता प्रेम करते हैं और इसलिए कि वो प्रेम करते हैं वो बलिदान करते हैं। जैसे कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि वो अपने प्राण हमारे लिए बलिदान कर दिए, सैक्रिफाइस किए, लव एंड सैक्रिफाइस। तो इस फादर्स डे के दिन में एक मुख्य शब्द है लव और दूसरा एक मुख्य शब्द है सैक्रिफाइस। इट इज ऑल अबाउट लव एंड सैक्रिफाइस। फादर्स डे इज ऑल अबाउट लव एंड सैक्रिफाइस। और किस रीति से यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए दे दिए, अपना जीवन हमारे लिए दे दिए। और यीशु मसीह पिता के पास जाके पवित्र आत्मा हमें दे दिए, भेज दिए। और पवित्र आत्मा हमें क्या देता है? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देता है, सामर्थ्य देता है और वो भी हमारी अगुवाई करता है। तो किस रीति से इन सब चीजों में हम एक सैक्रिफाइस को, एक लव को, एक गिविंग पार्ट को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा
सब कुछ अपना हमारे लिए देते हैं। और पिता एक ऐसी छवि है, एक ऐसे चीज की छवि है कि फादर इज ऑलवेज ए मैच्योर पर्सन। सिद्ध और सियाने का एक प्रतीक है पिता, जो अपनी पत्नी को समझते हैं, अपने बच्चों को समझते हैं, और वो घर परिवार और सब चीज़ों को कैसे चलाना है, बढ़ाना है, ये सब जानते हैं। और फादर हार्ट के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ आज के समय में कि फादर ऑलवेज हैव ए बिग हार्ट, ग्रेट हार्ट। कई बार बच्चों को शिकायत हो सकती है, मगर पिता के पास हर समय बड़ा हृदय होता है। वो अपने बच्चों को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं, बेस्ट देखना चाहते हैं, सबसे ऊंचा चीज देना चाहते हैं। तो हर समय फादर हैज गॉट ए बिग हार्ट, ए ग्रेट हार्ट, एंड फादर हार्ट इज ए बिग हार्ट। एक किताब जॉन कनिंगम जो वाइवम के संस्थापक है, उन्होंने लिखा है फादर हार्ट ऑफ गॉड। तो पिता के पास एक मैच्योर, परिपक्व हार्ट है और बड़ा हृदय है। और हम सब परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जितने लोगों के पास पिता हैं वो सब परमेश्वर को धन्यवाद दें, और कि उनके पास पिता आज भी उनके साथ हैं, जो उनके साथ खड़े हो सकते हैं और उनको हर बात में मार्गदर्शन और अगुवाई दे सकते हैं। मगर यदि किसी के पास पिता नहीं है तो भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सब के पास दो पिता हैं, एक हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, और एक दूसरा अर्थली फादर, पृथ्वी के पिता। कई लोगों के पास पृथ्वी के जो उनके शारीरिक पिता हैं वो चले गए हैं, मगर शारीरिक पिता चले भी गए हैं तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके स्वर्गीय पिता जो हैं वो अनंतकालीन पिता हैं, इटर्नल फादर। और अनंत काल के पिता सर्वदा बने रहने वाले पिता हैं। और मगर आपको उनसे रिश्ता जोड़ना होगा, आपको बोलना होगा प्रभु यीशु मसीह, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मेरे पापों को क्षमा कर और पिता से मेरा मेल मिलाप कर। तो आपके पास में एक इटर्नल फादर भी हो जाएंगे, स्वर्गीय पिता भी हो जाएंगे। और स्वर्गीय पिता कभी भी नष्ट नहीं होंगे, वो अनस्वर हैं और वो हर समय स्वर्ग से आपकी अगुवाई करेंगे, आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इसलिए आज फादर्स डे के दिन में हर एक जवान बच्चे, हर एक सियाने, जो बच्चे सियाने हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, सब लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, विश्वास करने के द्वारा से, ग्रहण करने के द्वारा से स्वर्गीय पिता से अपना संबंध जोड़ लें, ताकि आपके पास अगर सांसारिक पिता चले भी जाते हैं तो आपका स्वर्गीय पिता इस संसार में आपको पार लगाएगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको शांति और संतावना देगा, और सब रीति से प्रभु आपको आशीष देंगे। और इस विशेष फादर्स डे के दिन में मैं दो व्यक्तियों के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में जो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत हैं, उनके पिता दुख में हैं, और हमारी प्रार्थना और संतावना उनके लिए है कि उन्होंने अपना जवान बेटा खोया है। और इसलिए हम ऐसे पिता के लिए प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद की घोषणा करते हैं कि उनको परमेश्वर आशीष दे। अभी जो बॉर्डर में युद्ध हुआ उसमें से छत्तीसगढ़ कांकेर से गणेश कुंजाम शहीद हो गए हैं। एक यंग लड़का जिसकी शादी की बात चल रही थी और वो आने वाला था छत्तीसगढ़ और उसका शादी होने वाला था, मगर अचानक से अभी वहां पर वो शहीद हो गया है। और ये दो जवान अभी अभी हाल ही में इस दुनिया को कूच करके चले गए हैं, और इनके पिता लोगों का हृदय बहुत दुख और बोझ से है दबा हुआ है। इनके लिए हमारी संतावना है, इनके लिए हमारी प्रार्थना है कि ये प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानकर स्वर्गीय पिता से, अनंतकालीन पिता से अपना रिश्ता जोड़ ले, ताकि इनका भविष्य उज्जवल में हो जाए। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है, कई लोग हैं जिन्होंने अपने पुत्र को खो दिया है, अपने बच्चों को खो दिया है। ऐसे सब के लिए आज इस फादर्स डे के दिन में हमारी प्रार्थना, हमारी संवेदना और हमारी प्रार्थनाएं सबके साथ है। और मैं सभी जवानों से और सभी लोगों से उत्साहित करूंगा कि वो अपने पिता को कभी भी ना भूलें, उनको स्मरण रखें, उनकी अच्छी बातों का अनुसरण करें, सकारात्मक बातों का अनुसरण करें, और परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के काम में बढ़ते चले जाएं। तो ये फादर्स डे संसार में, विश्व में इसलिए मनाया जाता है कि हम कभी भी अपने पिता को ना भूलें और हर समय उनके बातों को स्मरण रखें, एक मेमोरी हर समय ताजा रहे हमारे लिए, और हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो परमेश्वर आपको इन विचारों के द्वारा आशीष दे। एक बार फिर से आप सबों को
परमेश्वर आशीष दे और आप सबको मैं हैप्पी फादर्स डे की शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।